वीडियो ऑन कर करके बैठिए प्लीज सभी लोग। चलिए, नमस्कार। मैं डॉक्टर सुनीता सिंह अपने एपिटोम फैमिली में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आप सभी में विराजे उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को मेरा सशक्त नमन। गुरुदेव से प्रार्थना वे आशीर्वाद धरा हाथ मेरे मस्तक पर रखें। माँ सरस्वती से निवेदन वे मेरे कंठ में विराजमान। आज लेके लेवल 1 का डे सेकंड है। चलो, हम लोग थोड़ा सा पहले सभी लोग प्लीज हाथ जोड़ लीजिए। हम लोग छोटी सी एक प्रार्थना करेंगे और उसके बाद क्लास को आगे बढ़ाएंगे। चलो, हे भगवान, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। आप हर पल हर क्षण हमारे साथ हैं। हे भगवान, आपकी कृपा से आज आदर सम्मान खुशियां सफलता उपलब्धियां और आत्मविश्वास विश्वास से भरा हुआ मेरा सर्वश्रेष्ठ दिन है। हे भगवान, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है कि मेरे भीतर असीम शक्ति है, असीम शांति है। हे भगवान, विचार वाणी व्यवहार से हमेशा सकारात्मक हूँ। हे भगवान, आपके कृपा से मेरे घर में मेरे परिवार में सुख शांति समृद्धि और ऐश्वर्य से परिपूर्ण मेरा घर है। हे भगवान, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। चल, आज हम लोग रेकी के विषय में जानने वाले हैं। व्हाट इज रेकी? सबसे पहले आप लोगों को मैं एक मंत्र देना चाह रही हूँ। आप सभी लोग शाहरुख खान स्टाइल में अपने हाथों को फैलाइए और आपको कहना है, मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ, मैं जबरदस्त हूँ। मैं स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, जबरदस्त हूँ। समझ में आया कंचन मैम? ये रोज आपको बोलना है सभी लोगों को। देखिए, स्वस्थ हैं, स्वास्थ्य से आप स्वस्थ हैं। आप स्वास्थ्य से स्वस्थ हैं। आप ऐसा जीवन जी रहे हैं कि आप मस्त हैं। आप जो जीवन जी रहे हैं उसमें आप मस्त हैं और उसका जो रिजल्ट आ रहा है वो जबरदस्त है। उसका जो रिजल्ट आ रहा है वो जबरदस्त है। तो आप लोगों को ये शाहरुख खान स्टाइल डेली आप लोगों को इसका यूज करना है। आईने के सामने खड़े होना है, दोनों हाथ फैलाना है और अपने आप को बोलना है, मैं स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, जबरदस्त। उसके बाद एक प्रैक्टिकल आज हम लोग और करके देखेंगे। आप लोग अपनी रेकी के विषय में मैं इसके बाद अपन वो करेंगे। सबसे पहले आप लोगों को मैं एक ये जानना चाह रही हूँ कि आप लोगों की जो आपकी जिम्मेदारियां हैं, आप लोग वो लिखिए प्लीज। सभी लोग लिखिए कि आप लोगों की जो जिम्मेदारियां हैं। सभी लोगों को लिखना है क्योंकि उन जिम्मेदारियों से मैं एक चीज आप लोगों को बताने वाली हूँ। जो भी आप लिखेंगे, लिखिए मैम, कंचन मैम, लिखना है। सभी लोगों को लिखना है, अपनी जिम्मेदारियां लिखना है, जो भी जिम्मेदारी है आपकी। अनम्यूट नहीं हुआ, क्या बोल रही हैं आप? आवाज नहीं आ रही मैम, अनम्यूट नहीं हुआ है। हाँ, मैंने कहा मैंने लिख लिया। लिख लिया, वेरी गुड। बहुत एक ही बढ़िया। जिम्मेवारी है बस। एक ही बच्ची है? एक ही जिम्मेवारी है। चलिए, बहुत अच्छा। चलिए,
सभी लोगों को लिखना है। 2 लोगों की जिम्मेदारी अपन लोग पूछेंगे और उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगी कि जिम्मेदारी में हमारी कहाँ कमी हो रही। लिख लिया निशा मैम? यस। चलिए। हो गया पायल मैम लिख के? मैम या 3 बजे से इंतजार कर रहे थे आपकी क्लास का। क्यों? पता नहीं, कल से जो ज्वाइन किया ना, फिर 3:15 हुई, 3:30 हुई, 3:45 हुई, 4 बजे अब फटाफट बैठना है। वेलकम वेलकम आपका। मैम मगर 4 बजे से टाइम दी हूँ ना? हाँ नहीं, वो एक इंतजार था। इंतजार। पता था। जी जी जी। हाँ। चलिए सपना मैम का भी लिख के हो गया। चलिए सपना मैम सबसे पहले आप ही अनम्यूट करिए। ठीक। और घर की जिम्मेदारी तो है ही अपने ऊपर। हाँ उसके साथ नौकरी की भी जिम्मेदारी है। हाँ नौकरी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती है, वो भी है जॉब पे की। हाँ उसकी सेहत की भी जिम्मेदारी मेरी है। हाँ। हाँ, बस मैंने मेरी 3 ही मेन जिम्मेदारी है। बहुत अच्छा। चलिए पायल मैम आप अनम्यूट करिए। स्वयं स्वयं का ध्यान रखते हुए अपने परिवार का ध्यान रखिए। ये चलिए बहुत अच्छा। कंचन मैम आपका बताइए। घर परिवार, बस उन्हें ही संभालना है। लिखिए। सब लोग ने अपनी जिम्मेदारी बताए, लेकिन एक नंबर पे हमको अपने आप को रखना है। एक नंबर पे हमको अपने आप को रखना है। अब बोलिए क्यों? इसलिए कि जब हम स्वस्थ रहेंगे हम खुश रहेंगे। जब हम स्वस्थ रहेंगे हम खुश रहेंगे, तो जितने अच्छे तरीके से हमारी एनर्जी हमसे करवाएगी काम, उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि जहां हमारा फोकस जाता है वहीं हमारी एनर्जी बढ़ती है। क्या होता है, हम लोग अपने घर परिवार बाल बच्चों, अपने परिवार के प्रति कर्तव्य निभाते निभाते अपने आप को वो ध्यान नहीं दे पाते जो देना चाहिए। जो देना चाहिए। इसलिए हमको एक नंबर पे जिम्मेदारी हमारी स्वयं के लिए लिखना है। एक नंबर की जो जिम्मेदारी है वो हमारे स्वयं के लिए आएगी, कि हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारे खुद के लिए है। क्या आएगी? कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी हमारे खुद के लिए है। ठीक है? ठीक लगा पायल मैम? यस मैम। हाँ। देखिए कैसा रहता है, ये छोटी छोटी चीजें होती है मैम। एक और एक एग्जांपल आप लोगों को देती हूँ। जैसे हम लोगों का बर्थडे रहता है, महिलाओं का बर्थडे रहता है। हस्बैंड लोग ज्यादातर भूल जाते हैं। हस्बैंड लोग ज्यादातर भूल जाते हैं। और उस दिन हम लोग क्या करते हैं कि पतिदेव भूल गए इसलिए खिचड़ी बनाते हैं। ऐसा होता है? दीप्ति मैम सही बोल रही हूँ क्या? नहीं मैम, ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ है। अच्छा। डेफिनेटली नहीं हुआ है। नहीं, बहुत अच्छी बात है। मगर क्या होता है देखिए, ये बातें। एग्जैक्टली, आप सही कह रही है, बिल्कुल सही कह रही हैं। आप जो कह रही है हाँ, वो क्या बिल्कुल होता है, सही है। ऐसा नहीं रहता है। देखो ये बात सही है। हर महिला चाहती है कि उसका हस्बैंड उसकी ये सब चीजों का ध्यान दे। हर महिला की इच्छा रहती है। देना भी चाहिए। देना भी चाहिए। लेकिन अगर आपके हस्बैंड ऐसे हैं कि वो भूल जा रहे हैं, उनको नहीं ध्यान रहता है, आप खुद सेलिब्रेट करिए ना उस दिन को। Exactly. किचन आपके अंडर में है। किचन किसके अंडर में है? आपके अंडर में है ना कंचन मैम? किचन आपके अंडर में है। यस यस। कोई आपके घर में गेस्ट आता Yes. है तो किचन वाली जिम्मेदारी में आप कितने कितने टाइप की चीजें बनाती हैं? हाँ बनाती है कि नहीं बनाती है? हाँ बनाते बनाते हैं हैं। बनाते हैं। उसके अलावा वही आपके बच्चे का बर्थडे, आपका हस्बैंड का बर्थडे, उस दिन भी आप खूब अच्छे से सेलिब्रेट करती है, सब चीज अच्छे से करती है, बनाती है ना? हम्म। Yeah. तो फिर जिस करते दिन हैं। आपका है
उस दिन भी आप ऐसा क्यों नहीं करते हो? उस दिन मेरा परिवार करता है। ना? नहीं, बहुत अच्छी बात है, परिवार कर रहा तो बहुत अच्छी बात है। अब मान लीजिए ऐसा कुछ रहा मैम, तो सही में अपन को ना, देखिए प्रेजेंट में जीना है, यस क्योंकि देखिए जो बीत चुका है उसमें अपन बदलाव नहीं ला सकते, जो अपना बीत गया उसमें कोई चेंज नहीं ला सकते, और हम भविष्य का कुछ बता नहीं सकते, भविष्य का कुछ बता नहीं सकते, क्योंकि मालूम रोज 10 से 10.5 लाख लोग इस दुनिया से विदा हो जाते हैं। डेली 10 से 10.5 लाख लोग इस दुनिया से विदा हो जाते हैं। तो उस ईश्वर का धन्यवाद है कि उसने आज हमको यहाँ पे जीवित रखा है, अच्छे से रखा है। तो हमको अपना हर दिन जो है, हर दिन को आप बहुत अच्छे से जियो, हर दिन को आप बहुत अच्छे से जियो, जिससे कि अगर मान लीजिए आज वाले दिन की हम परसों बात करें तो हम उस दिन के लिए बात करके खुश हों, उस दिन के लिए हम लोग बात करके खुश हों। इसलिए अपने को अपना प्रेजेंट जो है उसको अच्छा बनाना है, अपना प्रेजेंट हमको अच्छा बनाना है, प्रेजेंट में ही जीना शुरू करना है, प्रेजेंट में ही जीना शुरू करना है। क्योंकि देखिए बीत अपन, मैंने बताई कि बीते हुए का अपन कुछ कर नहीं सकते, भविष्य के बारे में हम कुछ बता नहीं सकते, दोनों चीजें हमारे हाथों में नहीं है, दोनों चीजें हमारे हाथों में नहीं है। इसलिए अपने आप को हमको खुश रखने के लिए, अच्छा रखने के लिए अपने आप में ऐसा बदलाव हमको लाना है। चलिए अब हम लोग इसको, अब हम रेकी के विषय में जानेंगे, रेकी क्या है और रेकी कैसे काम करती है, इससे हमारे जीवन में क्या परिवर्तन हम ला सकते हैं। यह रेकी ऊर्जा हमारे जीवन को संपूर्ण पॉजिटिविटी से भर देती है, पूरी तरह से पॉजिटिविटी से भर देती है। हम लोग हमारे साथ अन्य के जीवन में भी ये सकारात्मक बदलाव ला सकेंगे जो हम चाह रहे हैं, दूसरों के जीवन में भी हम ये बदलाव ला सकते हैं। बोलिए नितिन जी, क्या बोल रहे हैं? चलिए गुड इवनिंग। क्योंकि हमारा एक्शन ही हमारे लाइफ में चेंज लाएगा, तो हमको पहले, सबसे पहले देखिए हमारा जीवन बहुत सुंदर है, और इस जीवन को अधिक सुंदर बनाने वाली इस ऊर्जा से हम लोग अब जुड़े हैं। आप लोगों ने एक और रेकी के विषय में जाना सुना होगा कि वो रेकी करके अपहरण कर लिया गया, रेकी करके वहां पे मर्डर हो गया, रेकी करके ऐसा कर दिया गया। वो रेकी नहीं है, वो रैकी है, वो रेकी है, वो फ्रेंच रेकी है, और हम जो सीख रहे हैं ये रेकी है, हम लोग जो सीख रहे हैं ये रेकी है, और ये जापानी ऊर्जा है, ये है हमारे देश की ऊर्जा। आगे भी बताऊंगी आप लोगों को। इसमें कैसा होता है कि जैसे जो रैकी, जिसके विषय में बता रही हूँ ना, कि लोग ये बोलते कि ऐसा करके वहां पे रैकी करके ये कर दिया गया, वो कर दिया गया। उसमें कैसा होता है, मान लीजिए जैसे आप लोग कहीं कोई होटल खोल रहे हो, कोई रेस्टोरेंट खोल रहे हो, तो उस जगह के विषय में आप जब सर्च करोगे कि भाई यहाँ पे मुझे लेबर मिल जाएगा क्या, यहाँ पे मेरे बाकायदा ये मेरे रेस्टोरेंट चल जाएगा क्या, वो जो सर्चिंग हो रही है उसको भी रैकी बोलते हैं। लेकिन जो हम रेकी सीख रहे हैं उसे यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी कहा जाता है, और इसे स्पर्श चिकित्सा के नाम से भी जाना जाता है। हम सीखे हो इसे या नहीं, लेकिन हम रेकी का यूज करते हैं। देखिए स्पर्श चिकित्सा का एक एग्जांपल आप लोगों को देती हूँ। जैसे बच्चा, कोई छोटा बच्चा रो रहा है, और माँ उसकी जैसे उसको गोद में उठाती है, तो जैसे पुचकारती है, लाड़ करती, बच्चा चुप हो जाता। क्यों? क्योंकि उस माँ के हाथ से, वो स्पर्श से, उस स्पर्श से वो रेकी उसको मिलती है, और बच्चा वो चुप हो जाता है। एक और एग्जांपल, जैसे मान लीजिए हम किसी चीज से परेशान हैं, और कोई आया और हमारे पीठ पे हाथ रख के बोला, क्यों रे बेटा परेशान है, तो हमारा मन कैसा हो जाता है, तुरंत हमारी परेशानी कम हो जाती है। होता है कंचन में ऐसा होता है। ऐसे अपन ने जब अपने माता पिता, बड़े बुजुर्ग, अपने सास ससुर का जब पैर छूते हैं, सामने वाला जब बड़े उससे हमको आशीर्वाद देता है, अपने सर पे जब हाथ रखता है, तो हमको लगता है कि जो आशीर्वाद उन्होंने दिया वो हमको मिल गया, हमें प्राप्त हो गया। ऐसा फील करते हैं कि नहीं करते? उनके मन में ये चीज रहती है कि इसका बहुत अच्छा हो, इसका जीवन खुशहाल हो,
कि जो करने जा रहा है उसमें सफलता मिले, उनका भी इंटेंशन ये रहता है। और हमारे मन में भी वो आशीर्वाद का ऐसा फील होता है कि सही में इन्होंने जो दिया वो हमें प्राप्त हो गया। ये है स्पर्श चिकित्सा। देखिए, हमारे विचारों में भी रेखी ऊर्जा प्रवाहित होते रहती है। कल अपन ने हाथ को पीछे ले जाके एक चेक किया था ना, तो हमारे विचारों में भी ऊर्जा है, हमारे शब्दों में भी ऊर्जा है। और आज हम लोग जानने वाले हैं व्हाट इज रेकी। रेकी एक प्राचीन जापानी चिकित्सा पद्धति है। ये जापानी कहलाती है हमारे देश की ही ऊर्जा। रे का अर्थ होता है सर्वव्यापी और की का अर्थ होता है जीवन शक्ति। इसे ब्रह्मांडी ऊर्जा कहा जाता है, यूनिवर्सल एनर्जी कहा जाता है, यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी कहा जाता है। देखिए, चारों तरफ सबके ऊपर ये एक जैसा बह रही है, चारों तरफ सबके ऊपर एक जैसा बह रही है। हमारे यहाँ पे इसे प्राण ऊर्जा कहा जाता था शुरू से ही। और मैंने आप लोगों को कल बताई, ये सीखने के लिए नहीं, ये जीवन जीने की एक कला है। ये एक ऐसी मैनिफेस्टेशन पद्धति है जिससे हम अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। आप जितने सहजता से, जितने सरलता से इसका उपयोग करेंगे, उतना ये मल्टीपल होकर आपके पास आएगा, उतना मल्टीपल होकर आपके पास ये आएगा। और आप अपने जीवन को वो बदलाव ला पाएंगे जो आप चाह रहे हैं। देखिए, रेकी के साथ हम जब जीवन जीना शुरू करते हैं तो वो ब्रह्मांड की ऊर्जा, वो ब्रह्मांड की ऊर्जा हमको पूर्ण सहयोग देती है। इस पद्धति से चिकित्सा करके हम अपने शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, आध्यात्मिक सभी ऊर्जा पे वर्क कर सकते हैं, अपने जीवन को बदलाव ला सकते हैं। देखिए, हम सभी लोग सुबह से शाम तक जो भी कार्य करते हैं, कुछ अच्छा पाने, अच्छा करने के लिए वो सब चीजें करते हैं, अपने घर को खुशियों से भरने के लिए करते हैं। लेकिन उसके बाद भी कुछ ना कुछ परेशानी बनी रहती है। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि अभी तक हम उस पॉजिटिव एनर्जी से परिचित नहीं थे। देखिए, हमारे जीवन में जैसे कई बार फाइनेंशियल प्रॉब्लम, कई बार रिश्तों में अनबन, ऐसी सब छोटी छोटी समस्याएं बनी रहती हैं। लेकिन अपने आप को पॉजिटिविटी लाने के लिए हमने प्रयास नहीं किया था। लेकिन अब आप लोग इस एनर्जी से जुड़े हैं, तो अपने आप को, आप लोग पूरी तरह से अपने आप को पॉजिटिव लाने का प्रयास आप लोगों को करना है। कल इसके 5 प्रिंसिपल जो बताऊंगी, उन 5 प्रिंसिपल को हमको अपने जीवन में उतारना है और उसके हिसाब से आगे बढ़ना है। आप देखिएगा कैसा मल्टीपल्पिकेशन होकर आपके जीवन में ये चीजें आती हैं। देखिए, इसमें आप लोग को मैंने बताया ना कि आप लोग को अट्यूटमेंट दूंगी, मैंने बताई थी ना कल आप लोग को एक अट्यूटमेंट दूंगी आप लोगों को। जब अट्यूटमेंट आप लोगों को मिल जाएगा तो आप लोग किसी को टच करके हीलिंग दे सकते हैं। उसकी एक मर्यादा रहेगी। मान लीजिए किसी को बेडसोल हुआ है, किसी का कोई आर्गन जला हुआ है, या ऐसा आर्गन जहां हम टच नहीं कर सकते, वहां हम 2 से 3 इंच ऊपर से हीलिंग दे पाएंगे। इसके अस्तित्व को सभी लोगों ने मान्य किया है। जैसे चीनी जो चाइनीज हैं, इसे ची कहते हैं, रशियन इसे होली स्पिरिट कहते हैं, अंग्रेज इसे लाइट कहते हैं, और हम हिंदू इसे प्राण ऊर्जा कहते हैं। हम हिंदू इसे प्राण ऊर्जा कहते हैं। इसका वर्णन अथर्ववेद में बहुत पहले से दिया गया है। इस ऊर्जा का वर्णन अथर्ववेद में बहुत पहले से दिया गया है। ये साइंस बहुत पुराना साइंस है, लेकिन इसके बारे में जानकारी हमको नहीं थी। हमारे देश के बहुत सारे ऋषि मुनियों ने बहुत सारी असाध्य बीमारियों को स्पर्श करके, टच करके ठीक किया। हमारे देश में, हमारे देश की कमी क्या है? जब तक हमारे देश की कोई भी चीज फॉरेन जाके उसको मान्यता नहीं मिलती, तब तक हम लोग उसको इंपॉर्टेंस नहीं देते। जैसे योग विद्या हमारे देश की विद्या है, हमारे देश की विद्या है। जब ये फॉरेन गई, फॉरेन जाने के बाद ये योग से योगा बन गई। अब आज हमारे यहाँ पे योगा क्लासेस चल रही हैं, आज हमारे यहाँ पे योगा क्लासेस चल रही हैं। कहाँ की ऊर्जा है? कहाँ की विद्या है? हमारे देश की है ना।
लेकिन हमारी ये कमी है कि हम लोग उस चीज को तब तक नहीं स्वीकारते जब तक फॉरेनर इसको नहीं स्वीकारते। उसी तरह ये रेकी ऊर्जा भी हमारे देश की ही थी, लेकिन मिकाऊ उसुई ने जब इसे री इन्वेंट करके लौटाया रेकी नाम देकर, तब इसको लोग मानने जानने लगे, स्वीकारने लगे। ये प्राण ऊर्जा हमारे पास प्राचीन काल से थी। आप लोग जानते हैं रामचंद्र ने पत्थर को छू को अहल्या को सांप से मुक्त किया था। भगवान श्री कृष्ण ने कुब्जा के ऊपर हाथ फेर कर उनका कुबर ठीक किया था। उसी तरह बहुत सारे ऋषि मुनियों ने कई असाध्य बीमारियों को स्पर्श के माध्यम से स्वस्थ किया है। वास्तव में ये प्राचीन ध्यान हमारे भारत में ही एक्टिवेट हुआ है, लेकिन इसकी मान्यता भी तब बढ़ी जब मिकाऊ उसुई ने इसे री इन्वेंट किया। मिकाऊ उसुई ने हमारे देश में आके ही उन्होंने यहाँ पे अध्ययन किया है इसका। अब देखिए रेकी के फायदे, जैसे अपने तनाव चिंता से हम मुक्त हो सकते हैं, शारीरिक दर्द ठीक कर सकते हैं, मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा दे सकते हैं, आध्यात्मिक विकास कर सकते हैं, नींद अच्छी आती है, रिश्तों में संबंधों में सुधार होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, अपनी आर्थिक स्थिति फाइनेंशियल गोल को हम इससे अच्छा कर सकते हैं। इस तरह से रेकी ऊर्जा हमारे जीवन को लाभ देती है। ये इसके फायदे हैं। इसका जनक मिकाऊ उसुई को माना गया है, क्योंकि मिकाऊ उसुई ने इसे री इन्वेंट किया है, इसलिए इसका जनक मिकाऊ उसुई को माना गया है। अब मिकाऊ उसुई द्वारा शुरू की हुई जर्नी कैसी थी, अब उसके विषय में आप लोगों को बताती हूँ। मिकाऊ उसुई जो थे जापान में एक क्रिश्चियन कॉलेज में प्रोफेसर थे। ये जो थे पीएचडी होल्डर थे, वो प्रोफेसर थे और वहां पे मनोविज्ञान पढ़ाया करते थे। एक दिन क्या होता है, एक बच्चा इनसे पूछता है, क्या सर कोई ऐसी ऊर्जा है, ऐसी विद्या है जिससे मनुष्य की सारी समस्याओं से उसको मुक्ति मिल जाए, सभी परेशानी से उसको छुटकारा मिल जाए? तो उन्होंने कहा ऐसी विद्या है तो, लेकिन हाउ टू यूज, उसका यूज कैसे किया जाता है ये उनको भी जानकारी नहीं थी। लेकिन उनका स्वभाव ऐसा था कि वो नई नई चीजों की खोज किया करते थे, नई नई सर्च किया करते थे, नई नई चीजों की खोज किया करते थे। और मिकाऊ उसुई के जो गुरु थे वो जैन मुनि थे। मिकाऊ उसुई के गुरु जैन मुनि थे। जब वो स्टूडेंट ने उनसे पूछा, तब उनके मन में आया कि मुझे ऐसी विद्या की खोज करना चाहिए। तब वो जाके अपने गुरु के पास गए और अपने गुरु से जाके उन्होंने परमिशन लिया कि सर मैं भारत जाना चाहता हूँ, मैं इंडिया जाना चाहता हूँ। और वो भारत आते हैं, यहाँ पे वो 8 वर्ष रहते हैं, 8 वर्ष रहते हैं। और 8 वर्ष रहने के बाद वो संस्कृत सीखते हैं, संस्कृत सीखते हैं, अथर्ववेद का अध्ययन करते हैं, लोटस सूत्र का अध्ययन करते हैं। और उसके बाद ये सब अध्ययन करने के बाद वे यहाँ से लौटते हैं। और लौट के जाके, जब ये लौट के जाते हैं वापस जापान, जब जाते हैं तो जापान जाने के बाद इनके मन में आता है कि जो इंडिया में ऋषि मुनि लोग थे, उन लोगों को कुछ भी चीज प्राप्त करने के लिए हजारों वर्ष लगता था, तो मुझे भी ये ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कोई कड़ा तप करना पड़ेगा, मुझे भी इस ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए कोई कड़ा तप करना पड़ेगा। तब वो क्या करते हैं कि कड़ा तप करना पड़ेगा, ऐसा सोच के वो अपने मन में ऐसा प्रण करते हैं कि मैं 21 दिन तक व्रत और उपवास करूंगा, मैं 21 दिन तक व्रत और उपवास करूंगा और इस ऊर्जा की खोज में जाऊंगा। और वो अपने गुरु के पास फिर से जाते हैं और उनसे परमिशन लेते हैं कि मैं इस विद्या की खोज में जाना चाहता हूँ। तो उनके गुरु उनको जब परमिशन दे देते हैं, तब वो आते हैं और वो 21 दिन का प्रण करते हैं। तो उनको लगता है कि 21 दिन के काउंटिंग के लिए मेरे पास कुछ चाहिए, तो वो 21 छोटे छोटे पत्थर ले लेते हैं। 21 छोटे छोटे पत्थर लेके एक पोटली में रख लेते हैं और वो एक
कोइरामा नामक पहाड़ी रहती है, उस पर चले जाते हैं। मैं दिखाती हूँ आप लोगों को पहाड़ी। दिख रही है कंचन मैम? दिख रही है? स्क्रीन दिखाई पड़ रही? हाँ जी, हाँ 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 जी, हाँ जी। देखिए यस ये, यस। हाँ अभी तो ये यहाँ पे इस तरह से बना दिया गया है। जिस समय वो गए थे तो ये बर्फ से ढका हुआ था, और ये पहाड़ के ऊपर वो जाते हैं, वहां पे जाके वो बैठते हैं, और बैठने के बाद वहां पे वो 21 दिन तक जो है 21 दिन का प्रण करके जाते हैं। तो 21 पत्थर अपने साथ लेके जाते हैं एक पोटली में। एक दिन बीतता था तो एक पत्थर उठा के वो पहाड़ी पे फेंक देते थे। दूसरा दिन बीतता था, दूसरा पत्थर उठा के पहाड़ी पे फेंक देते थे। ऐसे करते करते 20 दिन बीत जाता है। तब वो दुखी होते हैं कि 20 दिन बीत गया, मुझे कुछ प्राप्त नहीं हुआ। तो शाम के समय वो देखते हैं, जब गोधूली बेला होती है ना, गोधूली बेला आप लोग जानते हैं ना, गोधूली बेला के समय वो देखते हैं कि ब्रह्मांड की ओर से बहुत सुंदर सुंदर से बलून्स उनके तरफ उड़ते हुए आ रहे हैं। वो ऊर्जा थी, वो ब्रह्मांड की ऊर्जा थी। वो जो मैं आप लोगों को ट्रीटमेंट देने का बोल रही हूँ ना, वो ट्रीटमेंट उनका ब्रह्मांड द्वारा हुआ था। वो ट्रीटमेंट उनका ब्रह्मांड द्वारा हुआ था। हम लोग भी वो चीज प्राप्त कर सकते हैं 21 दिन का व्रत उपवास करके, बिना अन्न बिना जल ग्रहण किए। मैं इतना कड़ा तप हम लोग नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम लोग सादा वाला ले लेते हैं ऐसे। लेकिन उसके लिए अगर आप ऐसा चाहता है, कोई अगर ऐसा प्रैक्टिस करके देखना चाहता है तो गोदोली बेला मीन्स शाम का समय, जब सूर्य डूबता है ना, जिस समय सूर्य अस्त होते हैं उसे गोधूली बेला बोला जाता है। क्योंकि उस समय गाय अपने अपने घर लौटती हैं, इसलिए उस समय को गोधूली बेला बोला गया है। उसके बाद क्या होता है कि ऐसे करते करते जब 20वां दिन बीतता है तो 20वें दिन वो शाम के समय ब्रह्मांड के तरफ से उनके पास ऊर्जा आती है। बलून्स जैसे बहुत सुंदर सुंदर से बलून्स टाइप का कुछ उनके पास उड़ते हुए आता है। ब्रह्मांड से उनको सारे सिंबल मिलते हैं, और रात भर उन्हें ऊर्जा प्राप्त होती है। रात भर उन्हें ऊर्जा प्राप्त होती है। उसके बाद जब वो सुबह दूसरे दिन उठते हैं तो उनको बहुत खुशी होती है कि मुझे कुछ प्राप्त हुआ। और वो तेजी तेजी उतरने लगते हैं, पहाड़ी से नीचे जब उतरने लगते हैं तो एक जगह उनका पैर एक पत्थर से टकराता है, और उनके अंगूठे से खून बहने लगता है। जैसे ही झुक के वो अपना अंगूठा पकड़ते हैं तो खून का बहना बंद हो जाता है। क्यों बंद हो जाता है खून का बहना? ऊर्जा मिली। उनको ऊर्जा मिल जाती है। उनको ऊर्जा मिल जाती है, उनके पैर का खून का बहना बंद हो जाता है। फिर वो नीचे उतर के जाते हैं और एक होटल में जाते हैं, और होटल मालिक से कहते हैं मुझे भोजन कराइए। मैं 21 दिन से व्रत उपवास कर रहा था, मैंने अन्न और जल दोनों ग्रहण नहीं किया है, मुझे बहुत भूख लगी है, आप भोजन कराइए। होटल मालिक कहता है जब आप 21 दिन से व्रत उपवास कर रहे थे तो आप कुछ लिक्विड लीजिए। वो बोले नहीं, मुझे पेट भर भोजन करना है। और वो पेट भर भोजन करते हैं। जिस समय वो भोजन करते रहते हैं, एक बच्ची उनको खाना परोसते रहती है। उस बच्ची के गालों में स्वेलिंग रहती है, उसके दांत में दर्द रहता है। जब ये भोजन करके उठते हैं तो इनके मन में अंदर से प्रेरणा होती है इस बच्ची की मदद करना चाहिए। वो होटल मालिक के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं, परमिशन लेते हैं, क्या मैं इस बच्ची की मदद करूं? तो होटल मालिक परमिशन जब दे देता है तो वो उस बच्ची के गालों पे जब ऐसे हाथ रखते हैं तो 15 से 20 मिनट में उस बच्ची के गाल के दर्द में आराम लग जाता है और स्वेलिंग उतर जाती है। ये मिकाऊ उसुई का पहला हील किया हुआ पेशेंट रहता है, जिसको उन्होंने एनर्जी दिया रहता है। ये पहला पेशेंट उनका रहता है। उसके बाद वो अपने गुरु के पास जाते हैं। अपने गुरु के पास जाते हैं तो उनके गुरु बहुत बीमार रहते हैं। वो 2 से 3 महीना अपने गुरु को हीलिंग देते हैं, उन्हें पूरी तरह से स्वस्थ करते हैं। और उसके बाद अपने गुरु से वो पूछते हैं कि मुझे जो ये ऊर्जा प्राप्त हुई है मैं इसका उपयोग कहाँ करूं? मुझे जो जो ऊर्जा प्राप्त हुई है मैं इसका उपयोग कहाँ करूं? तो उनके गुरु कहते हैं जहां तुम्हें उचित लगता है तुम इसका उपयोग वहां कर सकते हो।
तब उनके मन में आता है कि सब साधारण लोग तो अपना ट्रीटमेंट करा लेते हैं, लेकिन जो बेघर इलाका है, जो भिखारियों की बस्ती है, उनकी स्थिति अच्छी नहीं रहती, मैं वहां जाके उन लोगों के बीच में रहूंगा। ऐसा करके वो जाके बेघर इलाके में एक कुटिया बनाते हैं और वहां रहने लगते हैं। वहां रहने लगते हैं और वहां पे जो भी लोग रहते हैं उनको सबको वो, मान लीजिए किसी को कोई घायल है तो उसका ट्रीटमेंट हीलिंग देते हैं, कोई की तबीयत खराब है उसको हीलिंग देते हैं। ऐसे करते करते उन लोगों को वो वहां से ठीक करते हैं और अच्छी बस्ती में भेज देते हैं। वहां से अच्छी बस्ती में भेज देते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि कुछ दिन बाद वो लोग लौट लौट के वापस आ रहे हैं। वो लोग लौट लौट के वापस आ रहे हैं। जब वो ऐसा देखते हैं तो उनका मन दुखी होता है कि मैंने अपना जीवन इन लोगों में लगा दिया, मैंने अपना जीवन इन लोगों में लगा दिया, लेकिन इन लोगों में वो बदलाव आ ही नहीं रहा है। ऐसा करके वो दुखी होते हैं और अपने कुटिया का दरवाजा बंद करते हैं और मनन चिंतन करते हैं। तो आकाशवाणी होती है कि क्या जिनको भी आपने हीलिंग दिया था उन्होंने आपसे मांगा था? तो आंसर आता है नहीं। क्या जो आपने हीलिंग दिया था उसके बदले में आपने कुछ लिया था? तो फिर आंसर आता है नहीं। तब से मिकाओ उसुई ने नियम बनाया, बिना मांगे किसी को हीलिंग देना नहीं है और बिना कुछ लिए किसी को हीलिंग देना नहीं है। आप लोग भी अगर सेकंड थर्ड लेवल करते हो, आप अगर अपने बच्चों की भी हीलिंग करते हो, तो आप उनसे कुछ काम करवा लीजिए, आप उनसे कुछ काम करवा लीजिए, लेकिन हमको इसको फ्री में किसी को भी नहीं देना है, फ्री में किसी को भी नहीं देना है। इस तरह से मिकाओ उसुई नियम बनाते हैं और वहां से उठा के वो अपना क्लिनिक अच्छी बस्ती में जाके डालते हैं। और उसके बाद क्या होता है, एक पर्सन रहते हैं चिराजू हयासी करके, मैं स्क्रीनशॉट दिखाती हूँ आपको। देखिए, ये नंबर 1 पे मिकाओ उसुई जो दिख रहे हैं, ये नंबर 1 पे मिकाओ उसुई है। उसके बाद वहां पे एक नरसंहार होता है, जापान में एक नरसंहार होता है। उससे परेशान होके चिराजू हयासी करके एक पर्सन रहते हैं, ये मिकाओ उसुई के पास आते हैं और मिकाओ उसुई से बोलते हैं कि मुझे भी आप रेकी सिखाइए, क्योंकि मैं इस खून खराबे से बहुत अधिक परेशान हो गया हूँ, मेरा मन बहुत परेशान हो गया है, आप मुझे भी ये रेकी सिखाइए। तो ये रेकी के ग्रैंड मास्टर बनते हैं चिराजू हयासी। और चिराजू हयासी रेकी का ग्रैंड मास्टर बन के एक बहुत बड़ा क्लिनिक डालते हैं। फिर एक महिला भी दिख रही है आप लोगों को, महिला दिखाई पड़ रही है, ये हवाई टकाटा करके एक महिला रहती हैं। इनकी उम्र केवल 30 साल रहती है, इनकी उम्र केवल 30 साल रहती है और इनको कैंसर डिटेक्ट होता है। डॉक्टर ने बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन बताया रहता है, बहुत सारे ऑपरेशन बोलते हैं। तब ये हवाई टकाटा चिराजू हयासी के पास आती हैं और इनसे कहती हैं कि मेरा ट्रीटमेंट आप करिए, मेरा ट्रीटमेंट आप करिए हीलिंग द्वारा। और ये हवाई टकाटा जो है ये चिराजू हयासी का के पास ट्रीटमेंट कराती हैं और ये 82 वर्ष तक जिंदा रहती हैं। कितने वर्ष? 30 साल के उम्र में इनको कैंसर डिटेक्ट हुआ था, ये 82 साल तक जीती हैं। जब मिकाओ उसुई अपना क्लिनिक जाके वहां पे खोलते हैं मार्केट में, जब तो क्या होता है, एक व्यक्ति के पेट में दर्द रहता है, एक व्यक्ति के पेट में दर्द रहता है, वो ये हॉस्पिटल से वो हॉस्पिटल, वो हॉस्पिटल से वो हॉस्पिटल, जैसे चारों तरफ घूमता है, उसको आराम नहीं लगता। तब वो मिकाओ उसुई के पास आता है और मिकाओ उसुई जब उसको हीलिंग देते हैं तो उसके दर्द में आराम लग जाता है। लेकिन मिकाओ उसुई उससे पैसे लेके, उससे पेमेंट लेके उसको हीलिंग देते हैं। लेकिन जापान में चारों तरफ चर्चा फैल जाती है बिना दवाई के इलाज। क्या चर्चा फैल जाती है? बिना दवाई के इलाज। और फिर इस तरह से रेकी ऊर्जा उसके बाद जब हवाई टकाटा सीखती हैं
हवाई टकाटा भी उनसे चिराजू हैयाशी से रेकी सीखती हैं, रेकी की ग्रैंड मास्टर बनती हैं और 22 नए ग्रैंड मास्टर तैयार करती हैं जो दुनिया में चारों तरफ फैलते हैं। इस तरह से ये रेकी ऊर्जा हमारे देश में फैली है। इसकी हिस्ट्री इसलिए बताना जरूरी था कि हमको ये पता तो होना चाहिए ये आई कहाँ से, इसलिए मैंने आपको इसकी हिस्ट्री बता दिया, इसके फायदे बता दिए। अब आप लोगों को इससे रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। किसी के मन में कोई प्रश्न इससे रिलेटेड? नहीं, चलिए कोई बात नहीं। अब देखिए सेकंड लेवल में हम लोग क्या क्या सीखेंगे ये बता देती हूँ। सेकंड लेवल में हम लोग एक विश बॉक्स सीखते हैं। विश बॉक्स में हम लोग अपनी 10 इच्छाएं रख सकते हैं और 10 पॉजिटिव इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए इस तरह से विश बॉक्स होता है। ऐसा भी विश बॉक्स हम ले सकते हैं, नहीं तो इस तरह का कोई प्लास्टिक का डब्बा हो तो भी हम उसका यूज कर सकते हैं। ऐसा कोई प्लास्टिक का डब्बा हो तब भी उसका यूज कर सकते हैं। उसके अलावा एक कपूर दिया, एक कपूर दिया बताया जाता है जिसे वंडर लैंप कहा जाता है, एक उसके विषय में बताया जाता है। फिर उसके बाद एक डिस्टेंस हीलिंग बताया जाता है। डिस्टेंस हीलिंग में आप यहाँ बैठ के, कोई पर्सन फॉरेन में भी है तो आप यहाँ से बैठ के उसको हीलिंग दे सकते हो। उसके बाद आपको एक प्रोटेक्शन पिलर बताया जाता है जिससे आप अपने घर में प्रोटेक्शन पिलर रख के अपने घर को पॉजिटिव कर सकते हो। उसके बाद एक ची बॉल बड़े रूप में बताया जाता है जिससे लोगों को आप हीलिंग दे सकते हो। इस तरह से सेकेंड लेवल में ये रहेगा। और आप लोगों का परसों ट्रीटमेंट होगा, परसों ट्रीटमेंट होगा। तो ट्रीटमेंट के लिए आप लोगों को 111 रुपए जमा करना होगा। देखिए क्लास फ्री है, जिसको ट्रीटमेंट लेना नहीं है उसको पैसे जमा करने की जरूरत नहीं है, वो क्लास अटेंड कर सकता है। और जिसको ट्रीटमेंट लेना है वो 111 रुपए जमा करेंगे तो परसों उनको सुबह 6 बजे ट्रीटमेंट दिया जाएगा। सुबह 6 बजे ट्रीटमेंट दिया जाएगा। और जो लोग नहीं लेना चाहते हैं उनके लिए कोई वो नहीं, लेकिन अगर ले लेते हैं तो हम लोग अपना पानी चार्ज करके, खाना चार्ज करके, अपनी टैबलेट चार्ज करके ऐसा सब हम लोग कर सकते हैं टच हीलिंग द्वारा। मंडे पड़ रहा क्या उस दिन? आज सैटरडे है ना, संडे? हाँ, हाँ मंडे पड़। तो अभी मैं QR कोड उस पर डाल देती हूँ और फिर उसके बाद आप लोग जो भी, हाँ पूछिए क्या पूछना है आपको मैम? मैम मंडे सुबह 6 बजे लेंगे ना? हाँ, मंडे सुबह 6 बजे लेंगे ना? हाँ, हाँ मैम सुबह 6 बजे। मैम ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है लेकिन मुझे करना है क्योंकि मेरा जो जॉब टाइमिंग है, मुझे हाँ 7:30 जान मुझे ड्यूटी पे 7:30 को जाना होता है। तो तो और जल्दी ले लूं, 5:30 बजे ले लूं? कितने मिनट चलेगा मैम वो? ज्यादा नहीं, 15 मिनट में हो जाता है। चलेगा ना मैम, 5:30 बजे भी चलेगा। ठीक है ना, ठीक है तो हाँ, 5:30 बजे ले लेते, ओके। शाम के सेशन में नहीं पढ़ाएंगे ना आप? जी, वो शाम के सेशन में नहीं पढ़ाएंगे ना, 4 से 5 वाले सेशन में? नहीं नहीं, 4 से 5 क्लास तो रहेगी मैम। अच्छा अच्छा, ये अलग से रहेगा। ये अलग से रहेगा, वो अच्छा ट्रीटमेंट अलग से, हाँ। साढ़े अच्छा, पाँच ठीक है, ठीक है ना, 5:30 ठीक है। चलो थैंक यू मैम। वेलकम वेलकम। चलिए, और किसी का कोई प्रश्न? मैडम कल भी क्लास है? हाँ हाँ, क्लास तो अभी अपनी आज दूसरा दिन है, 4 दिन और चलेगी। ओके। हम्म। मैम ये अट्यूटमेंट में क्या कराएंगे आप? मैम 6:30 बजे? 6:30 नहीं, 5:30 मैम, ये एनर्जी एक्सचेंज होता है। उसमें आप अच्छा लोगों को एक एक ग्लास पानी लेके बैठना होता है और आपको ऐसा बैठना होता है कि आप मुझे पूरा दिखाई दो।
क्योंकि आप लोगों के बॉडी पे पूरे सिंबल डाले जाते हैं और वो एक एनर्जी मेरे द्वारा आपके पास तक भेजी जाती है, और फिर उसके बाद वो कल नहीं मैम, परसों होगा, परसों, कल नहीं। तो मन उससे ट्रीटमेंट के बाद क्या फर्क पड़ेगा? मैम ट्रीटमेंट के बाद ये रहेगा कि जैसे मैं पानी चार्ज करना आप लोग को सिखाऊंगी, खाना चार्ज करना सिखाऊंगी। आप लोग मान लीजिए आपके घर में किसी को टैबलेट चल रही है तो आप वो टैबलेट चार्ज कर सकते हो। प्लस मान लीजिए किसी के सर में दर्द हो रहा है, आपके खुद के सर में दर्द हो रहा है, तो आप वो रेकी को कॉल करके अपने दोनों हाथों को रब करके अपने सर पे आप रखेंगी तो आपको आराम लगेगा। 10% एनर्जी आप में आ जाएगी। फर्स्ट लेवल का ट्रीटमेंट हम लेते हैं तो 10% एनर्जी आती है। सेकेंड लेवल का ट्रीटमेंट लेते हैं तो 40% की एनर्जी आती है। और जब थर्ड लेवल का ट्रीटमेंट ले लेते हैं तो 100% की एनर्जी हम में आ जाती है। तो मैम सबका एक साथ हो जाएगा ना 5:30 नहीं नहीं बजे? नहीं, हाँ, और सबका तो साथ में हो जाएगा, फर्स्ट लेवल वाला रहेगा केवल। नहीं, फर्स्ट लेवल वाला एक एक करके आप करेंगे या सबका एक नहीं साथ नहीं, एक करेंगे? साथ में, एक साथ ही होएगा। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक। आप लोग जब पेमेंट करिएगा तो स्क्रीनशॉट भी भेजिएगा, प्लस अपना नाम। सभी लोग अपना नाम जरूर भेजेंगे, क्योंकि फिर वो नाम क्लियर नहीं हो पाता है तो वो उस हिसाब से उनको सबको वो भेजा जाएगा ना, लिंक भेजी जाएगी जिसका नाम रहेगा उसको। सेकेंड और थर्ड के 7,000 चार्जेस हैं। जामनगर से मैम उषा गांधी मैम, बोलिए। उषा गांधी मैम क्या पूछ रही, बोलिए। मैडम क्लास मास्टर तक है या उससे आगे भी है? आगे भी है मैम, उसके बाद ग्रैंड मास्टर भी आप कर सकते हो। ओके, तो सारी क्लासेस लेनी कंपलसरी है? नहीं, हेलो। आपकी इच्छा, हेलो। हम्म, आपकी इच्छा मैम। मान ओके, मानो जैसे हमने पहली क्लासेस की ट्यूटमेंट नहीं लेनी। तो कुछ नहीं होता, आपके उसमें एनर्जी नहीं आएगी। हेलो क्लास आप मैम। हाँ बोलिए। हाँ, मैं है 4:15 बजे जुड़ी थी और मीटिंग में। हाँ 4:15 बजे 15 मिनट लेट हुई थी मीटिंग में जुड़ने के लिए। हाँ, कोई बात नहीं मैम, वीडियो देख लेना, वीडियो भेजूंगी अभी। ओके मैम। हाँ, तो मैम मंडे के चार्जेस क्या पता है, एक बार प्लीज बता दीजिए। 111, 111 रुपए में। ओके, थैंक यू मैम। मैम ये चार्जेस 111 रुपए इसलिए रखा है और कि यस यस मैम। वो फ्री नहीं यस। लिया जाता मैम। नहीं नहीं, एग्जैक्टली मैम, यस यू वो आर ना राइट। फ्री नहीं लिया जाता, इस पे ना लोगों ने विवाद भी किया कि आपने लिखा था कि क्लास फ्री है। नहीं हाँ नहीं मैम। एक सौ ठीक ग्यारह है। रुपए आप चार्जेस ले रहे हो तो वो इसलिए नहीं है, क्लास के यस। चार्जेस नहीं है वो। क्लास का हाँ तो हाँ पाँच मैम। 5,000 चार्ज होता है मैम। हाँ मैम, यस। हाँ। 111 रुपए चार्जेस है मैम, मैं क्यूआर कोड डाल दूंगी, आप लोग भेजिएगा और अपना नाम सेंड कर दीजिएगा। जो भी लोगों को ट्रीटमेंट लेना है उन लोग अपना नाम सेंड करेंगे और 111 रुपए भेजेंगे, तो उनकी लिस्ट बनवा के मैं उस पे ग्रुप पे डाल दूंगी। और उन लोगों को उस दिन की लिंक भेज दी जाएगी, तो उस लिंक से आपको सुबह 5:30 बजे ज्वाइन होना रहेगा। ठीक है एक्सक्यूज मी मैडम, ग्रैंड मास्टर की चार्जिंग क्या है ट्यूटमेंट की? मैम, ग्रैंड मास्टर केवल चार्जेस नहीं रहता, ग्रैंड मास्टर सिखाया जाता है पूरा। ओके, थैंक यू। ग्रैंड मास्टर में आप मेरे जैसा क्लास ले सकते हो, आपको ये आ जाएगा कि मैं दूसरों को ट्रीटमेंट कैसे दूं। ग्रैंड मास्टर उसके जो कर ट्यूटमेंट, लेता है, जो, हाँ उसके ट्यूटमेंट की, उसके भी ट्यूटमेंट दोगे आप? हाँ, उसका भी ट्रीटमेंट दिया जाता है। उसकी क्या चार्जिंग है? उसके 40,000 है। ओके, हाँ, सेकेंड थर्ड लेवल का 7,000 है और ग्रैंड मास्टर का 40,000। बहुत ज्यादा चार्जिंग है मैडम। ग्रैंड मास्टर का है ही है मैम, ग्रैंड मास्टर के बहुत चार्जेस हैं, मेरे तो ठीक हैं। अच्छा, कितने कितने हैं? अरे लोग 1-1 लाख रुपए तक लेते हैं। ओके। हाँ चलो मैडम, मैंने ना हाँ
200 रुपए में यहाँ से 20 साल पहले सीखी है क्या? ये सारी क्लासेस। अरे वाह, वेरी गुड। तब आपको और तो मैं आता होगा 20 सब। मुझे सब आता है। मैं ग्रैंड मास्टरशिप हूँ, हाँ हाँ, वेरी गुड। एंजल्स रेकी, हाँ गोल्डन रेकी, हाँ। मैं AFD, हम्म। कैंडल्स, वो स्टोन रेकी। हाँ। मतलब कम से कम 10 से 12 मुझे एट्यूनमेंट ले रखे हैं, ये सारी अलग अलग। अच्छा और अच्छा अच्छा। 20 साल से मैं फ्री हीलिंग कर रही हूँ। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। मगर मैम, फ्री नहीं किया जाता, ऐसा बोला जाता ना। मेरी तब से थर्ड आइज ओपन है और मैं अच्छा फ्री हीलिंग करती हूँ। अच्छा अच्छा, आप में वो हमारे एनर्जी है। हाँ, हमारे सर अभी लास्ट ईयर ही एक्सपायर हुए हैं। उनके कम से कम 3 लाख स्टूडेंट्स थे। हाँ। क्या नाम था उनका, और सर का? प्रितपाल सिंह, दिल्ली से। अच्छा अच्छा। तो उन्होंने उन्होंने बोला मेरे पास टॉपर 30,000 है, हम्म। और मुझको उन्होंने 5 टॉपर्स में रखा था। अरे वाह, कांग्रेचुलेशन मैम। थैंक यू। अच्छा लगा आपका, अच्छा सिखा रहे हो। चलिए, कल थैंक भी यू मेरी थैंक आपसे यू। बात हुई थी फोन हाँ पे, हाँ हाँ हाँ। है ना। हाँ हाँ। हाँ, अच्छा जा रहे हो, जी। गुड। चलिए, ओके। थैंक यू मैम, थैंक यू। अभी भी मैं क्लासेस देती हूँ, हेलिंग अच्छा करती हूँ। अच्छा। सब कुछ कंटिन्यू है हमारा। हाँ हाँ। वो तो है ना मैम, रेकी ऊर्जा में ये वाली चीज है ना कि अगर हमने सेकंड थर्ड लेवल कर दिया और छोड़ दिया, छोड़ने के बाद अगर 2 साल बाद आप फिर से शुरू करेंगी तो आप में एनर्जी फिर से एक्टिवेट हो जाती है। ये तो मैं एनर्जी 20 ये ईयर्स नहीं। से हूँ। हाँ। ये एनर्जी का ये वाली चीज नहीं है कि आपके उससे खत्म होगी कभी। अगर आपने एक बार नो नो। अटूनमेंट ले लिया है तो आपको दोबारा लेने की जरूरत नहीं रहती, वो एनर्जी आपकी एक्टिवेट होते रहती है। आपने मान लीजिए साल 2 साल नहीं किया, फिर आपके मन में आया अरे यार मैंने वो सीखा था, लाओ करती हूँ, और फिर से आप करने लगोगे तो फिर से आप में वो एक्टिवेट हो जाएगा। क्योंकि जो चीज अंदर चली जाती है हाँ वो कभी हाँ। बाहर नहीं आती। बाहर जैसे नहीं। खिचड़ी में नमक डाल दो, जी। उसमें से नहीं निकाल सकते। हाँ ऐसे ही हमारे जितने मंत्र हैं जो हाँ। हमारे अंदर चले गए, जी जी जी। वो कभी व्यर्थ नहीं जाते। नहीं जाते। चलिए, मुझे ओके, बड़ा अच्छा थैंक यू लगा। मैडम। वेरी गुड मैम, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे मिलके। थैंक यू, थैंक यू। चलिए जी। ओके, बाय, गुड। ओके, बाय गुड। बाय। आपका शुभ नाम मैम? बलविंदर कौर। अच्छा, कल आपने बताया था, मैं भूल गई, सॉरी सॉरी। हाँ जी, कल अपनी ओके। बात हुई थी। जी जी जी। ओके। ओके कभी ओके। जरूरत पड़े ओके तो मैम, मिलके बिल्कुल। करेंगे कभी। बिल्कुल मिलके मैम। करेंगे, मेरा भी ग्रुप है यहाँ पे। अच्छा अच्छा। हम भी मिलके करते हैं। अच्छा अच्छा, चलिए ग्रुप ठीक। हीलिंग चलती है हमारे यहाँ पे भी। हाँ मैम, हाँ। तो कभी चलिए, जरूरत पड़े, सेवा को मौका देना। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। ओके, बाय। ओके, बाय। चलिए, और किसी के मन में कोई प्रश्न? चलिए, कल वाली क्लास भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि कल हम लोग एक पास्ट लाइफ मेडिटेशन लेंगे, जिसमें अपने अंदर की सभी निगेटिविटी हम निकाल देंगे और अपने आप को पूरी तरह से पॉजिटिव कर लेंगे। इसलिए कल की क्लास आप लोग बिल्कुल समय से ज्वाइन करिए। कल हम लोग रेकी के 5 प्रिंसिपल जानेंगे और उसके बाद पास्ट लाइफ मेडिटेशन लेंगे, और उसके बाद कल से हम लोगों के रेकी के 5 प्रिंसिपल को फॉलो करना शुरू करना है। चलिए, आप लोगों ने मुझे सुना, इसलिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मुझसे कोई गलती हुई हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। दिव्य ब्रह्मांडी ऊर्जा सभी के जीवन में परम सुख, समाधान, आरोग्य, ऐश्वर्य और दीर्घायुष्य प्रदान करे। सभी का जीवन खुशहाल हो, सभी के पास प्रचुर मात्रा में धन हो, और सभी लोग इसी तरह से मुस्कुराते हुए मुझसे मिलें। इसी के साथ क्लास को विराम देती हूँ। आप लोगों को क्लास कैसी लगी आप लोग उसमें बताइएगा। मैं भी QR कोड डाल दे रही हूँ। आप लोग 111 रुपए जमा करके आप लोग अपना नाम जरूर भेजिएगा, जिससे नाम ना मिस हो। ओके, चलिए, थैंक यू।